यह कहानी एक फिल्म की है जो एक समुद्र किनारे से शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की समुद्र किनारे खड़ी होती है और किसी गहरी सोच में डूबी होती है। तभी अचानक एक अजीब सा आदमी वहाँ आता है जो रोबोट की तरह चलता है और वह उस लड़की को किडनैप कर लेता है। वह उसे अपनी सफेद वैन में बैठाकर ले जाता है। अगले सीन में हमें एक अजीब सा घर दिखाया जाता है जिसमें कोई भी फर्नीचर नहीं होता। वहाँ की हर चीज, दीवारें, फर्श, सब कुछ सफेद होता है। वहीं पर वह किडनैप की गई लड़की दिखाई देती है। इसी बीच एक दूसरी लड़की नजर आती है जिसने उस किडनैप की गई लड़की के कपड़े पहन रखे होते हैं। वह लड़की कपड़ों पर एक चींटी को देखती है और उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है, जैसे वह उसके मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर आसमान में एक एलियन शिप दिखाई जाती है जो नीचे उतरने के बजाय बादलों में गायब हो जाती है। इसके बाद वही लड़की जिसने कपड़े पहने थे अब एक मॉल में जाती है। वह खूब शॉपिंग करती है, अपना लुक बदलती है, अच्छे से तैयार होती है और फिर अपनी कार लेकर सड़क पर निकल जाती है। वह रास्ते में एक युवक को अपने जाल में फंसाती है, उससे रास्ता पूछने का बहाना करती है और उससे बातें करने लगती है। बातचीत के दौरान वह उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछती है, जैसे वह कौन है, उसका परिवार कौन है और क्या उसकी कोई पार्टनर है। बातों बातों में वह युवक इतना खो जाता है कि लड़की के कहने पर उसके घर तक चला जाता है। इस समय उसकी चाल ढाल ऐसी लगती है जैसे वह किसी के वश में हो। वह बिना आसपास की परवाह किए बस उस लड़की के पीछे पीछे चलता रहता है। घर के अंदर अंधेरा सा माहौल होता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे अपने पैरों के नीचे एक अजीब काले तरल लिक्विड का एहसास होता है। वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता है और आगे बढ़ता जाता है। हर कदम के साथ वह उस काले दलदल में धंसता जाता है, जबकि लड़की वह बिल्कुल सुरक्षित रहती है। अंत में वह लड़का पूरी तरह उस तरल में समा जाता है और गायब हो जाता है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है और फिर अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है। इससे पता चलता है कि वह लड़की एक खास मकसद से काम कर रही है। वह पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार करती है। अगली बार वह एक समुद्र किनारे पहुंचती है जहां एक आदमी तैरने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक महिला अपने कुत्ते को बचाने के लिए समुद्र में कूद गई है, लेकिन खुद फंस जाती है। उसका पति उसे बचाने के लिए जाता है। यह देखकर वह तैराक भी गुस्से में समुद्र में कूद जाता है और उस आदमी को बचा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी डूब जाती है। तैराक बहुत थक जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। लड़की दूर खड़ी यह सब बिना किसी भावना के देखती रहती है। फिर वह उस तैराक के पास जाकर उसके सिर पर वार करती है ताकि वह पूरी तरह बेहोश हो जाए और उसे उठाकर वहां से ले जाती है। उस दंपत्ति का छोटा बच्चा रोता रहता है, लेकिन लड़की वह बिना पीछे देखे चली जाती है। कुछ समय बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां उसका साथी उसी जगह आकर गायब हुए लोगों के कपड़े और सामान हटा देता है ताकि कोई सुराग न मिले। फिर लड़की एक नाइट क्लब में एक और युवक को फंसाकर अपने घर ले जाती है और उसका भी वही हाल होता है। वह भी उस काले तरल में डूबकर खत्म हो जाता है। अंदर के सीन में दिखाया जाता है कि उस तरल के भीतर एक अजीब प्रक्रिया चलती है जिसमें शरीर टुकड़ों में टूटकर एक मशीन द्वारा खींच लिया जाता है। लड़की फिर अपने शिकार की तलाश में निकलती है। रास्ते में एक फूल बेचने वाला उसे फूल देता है जिस पर खून लगा होता है, लेकिन लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक और आदमी को अपने घर लाती है, लेकिन इस बार उसका साथी उससे मिलने आता है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। आगे चलकर लड़की एक आदमी से टकराकर गिर जाती है। लोग उसकी मदद करने आते हैं, जिसे देखकर वह हैरान होती है। फिर वह एक ऐसे आदमी को अपने जाल में फंसाती है जिसका चेहरा विकृत होता है। वह उससे पूछती है कि उसके कितने दोस्त हैं। वह आदमी बताता है कि उसके चेहरे की वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करता। लड़की उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन इस बार वह उसे छोड़ देती है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वह गलत कर रही है। जब उसका साथी यह जानता है तो वह गुस्से में उस आदमी को मार देता है। अब लड़की काफी उलझन में नजर आती है। वह एक रेस्टोरेंट में केक खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता और वह उसे थूक देती है। फिर वह एक बस में बैठती है जहां एक आदमी उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देता है